नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों, अभी तक जो हमने सीरीज में पढ़े हैं वो प्रथम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक ग्रह दृष्टि का प्रभाव पढ़ा है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नवम भाव पर, जो भाग्य भाव हुआ करता है हमारा। मित्रों, इस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ने से हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने में आते हैं या समाज के अंदर क्या देखने में आता है। मित्रों, जब कोई जन्म लेता है मनुष्य, तो हर किसी के मन के अंदर ही दुख विचार रहता है कि मेरा भाग्य कैसा होगा, मेरा भाग्य कब उदय होगा, मैं कब जीवन में सफलता अर्जित करूंगा। तो ये सब चीजें जो डिपेंड करती हैं मित्रों, ये केवल हमारे भाग्य भाव पर ग्रह के दृष्टि के आधार पर पड़ती है। कभी कभी देखा जाता है कि भाग्य भाव सुप्त है, कोई ग्रह से देखता ही नहीं, या फिर कोई ग्रह उसके अंदर बैठा हुआ नहीं हुआ करता। तो मित्रों, उसमें स्थिति जो है दूसरी बन जाया करती है कि भाग्य भाव का स्वामी कहाँ जाकर के बैठा हुआ है। तब जो है हम भाग्य को लेकर के प्रेडिक्शन जातक की या जातिका की करेंगे। तो मित्रों, नवग्रह मंडल के राजा हैं, प्रथम हम सूर्य को ही लेंगे। सूर्य को जो दी गई है केवल एक दृष्टि दी गई है। तो सूर्य कहां से देखेंगे भाग्य भाव को? वो देखेंगे यहां से। मित्रों, मैं सब ग्रह को लिखो देता हूं, कौन ग्रह कहां से किस ग्रह को देखेगा। जैसे कि मंगल यहां से, गुरु, राहु, केतु, गुरु, राहु, केतु, शनि यहां से, यहां से, और आपका बाकी ग्रह की सबके एक एक दृष्टि है मित्रों। तो मित्रों, जब सूर्य थर्ड हाउस में होगा कुंडली के, और जब नवम भाव को भाग्य भाव को देखेगा मित्रों, यह है हमारा भाग्य भाव। धर्म भाव भी है, ये पिता का सुख भी है, भाग्य भाव भी है। तो हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव, किस तरह का हमारे अंदर गुणधर्म होगा। तो सूर्य जब यहाँ पर बैठा हुआ होगा तो ऐसा व्यक्ति जो होगा मित्रों, बड़ा पुरुषार्थी, पराक्रम में विश्वास रखने वाला, कर्म में विश्वास रखने वाला, ऐसा जातक जो हुआ करता मित्रों या जाति का, वो भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। ऐसा जातक कर्म के ऊपर विश्वास रख करके अपने भाग्य को प्रबल करता है। ऐसे जातक जब सूर्य जो है भाग्य भाव को देखेगा, जबकि भाग्य भाव में सूर्य को जो है कारक माना गया है। कारक तो वहां पर भी तीसरे हाउस में भी है, जो ज्योतिष के जानकारों में है तीसरे हाउस में भी सूर्य को कारक ही माना गया है, लेकिन सबसे अच्छा उसे भाग्य भाव में माना गया है। और 10वें घर के अंदर तो सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता, वहां की तो कहानी कल की है। लेकिन फिलहाल जब सूर्य तृतीय भाव से भाग्य भाव को देखेंगे मित्रों, तो ऐसा जातक जो होगा समाज के अंदर पद सम्मान पाने वाला होगा, किसी सरकारी पद पर होगा। सरकारी पद पे नहीं होने का तो ऐसा जातक जो होगा किसी सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जुड़ कर अपना कार्य करने वाला होगा। जब भाग्य भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है मित्रों, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय हुआ करता है वो 22 वर्ष के बाद प्राकृतिक रूप से, जो ज्योतिष के जानकार है, जो ज्योतिष कहता है, 22 वर्ष के बाद मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है। मित्रों, सूर्य तेज के कारक हैं, तो ये छोटे भाई बहनों का, तीर्थ यात्राओं का भी घर है, नौकर चाकर का भी घर है। तो ऐसे भाई के जो संबंध होंगे, जब सूर्य तृतीय भाव में होगा तो उसके भाई बहनों जो संबंध होंगे वो मधुर नहीं होने के, बड़े कड़वाहट वाले संबंध होंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जब काम से काम मतलब रखेगा तो उसके फालतू बातों में ऐसा व्यक्ति जो है टाइम वेस्ट नहीं कर पाता है। मित्रों, ऐसा जातक जो है घूमने फिरने का शौकीन भी नहीं हुआ करता है। वो पहले अपने काम को प्राथमिकता देगा, पहली प्रायोरिटी जो होगी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी काम को लेकर के होगी।
मित्रों, ऐसे जातक के पास नौकर चाकर भी हुआ करते हैं और समाज में ऐसा जातक बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। मित्रों, जब थर्ड हाउस से सूर्य भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक को बीपी संबंधित, हार्ट संबंधित या हड्डी मांस मज्जा संबंधित परेशानी होने की संभावना भी रहती है, सूर्य जिनके कारक हैं। तो मित्रों, अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा को भी जो है एक ही दृष्टि दी गई है नवग्रह मंडल में। 5 ग्रह को जो दृष्टि दी गई है वो दी गई है 3-3 और 4 ग्रह को दृष्टि दी गई है 1। मित्रों, जब चंद्रमा थर्ड हाउस में होगा तो चंद्रमा को थर्ड हाउस में अच्छा तो माना गया नहीं, चंद्रमा को चलायमान है, चंचल गिरे हैं। तो ऐसा जातक जो होगा मित्रों, वो तीर्थ यात्रा करने वालों को, ट्रैवल करने वाला, घूमने विश्वास कर रखने वाला होगा तो चंचल स्वभाव का, खुश मिजाज मिलनसार होगा, लेकिन वो तीर्थ यात्रा घूमने फिरने का शौकीन होगा, आलसी प्रकृति का होगा। ऐसा जातक काम करने से बचेगा, धर्म कर्म को मानने वाला भी होगा। ऐसा जातक माता का पिता का सेवक होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का 4th हाउस है, जहां पर उसे कारक माना गया है। चाहे कुंडली कोई से भी लगन की हो, लेकिन कारक घर जो है चंद्रमा का ये वाला ही है, जो कि वो अपने घर से, कारक घर से जो है 12 होकर के बैठा। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में सुख की हानि भी रहती है, मेहनत ज्यादा करता है, लाभ उसे कम हुआ करता है, क्योंकि ऐसा जातक जो अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता, ऐसे जातक के जो है लोगों में विश्वास कम हुआ करता है, क्योंकि ऐसा जातक जो है झूठ प्रकृति का ज्यादा झूठ बोलने लगता है, जिस कारण जो है उसका जो है समाज के अंदर विश्वास कम हुआ करता, परिवार में उसका मोह बंधन पूरा होगा, लेकिन समाज स्तर पर उसका जो है कोई खास जो है मान सम्मान नहीं हुआ करता है। ऐसा जातक समाज के लिए कुछ भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको जो है सही रूप से जो है यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो मित्रों, चंद्रमा जब भाग्य थर्ड हाउस से भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा वो 24 वर्ष के बाद होगा। ऐसा जातक जो हुआ करता सेल्फ डिपेंडेंट, वो 24 वर्ष के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो मित्रों, अब चलते हैं मंगल की ओर, जो कि पराक्रम के ही कारक और सबसे अच्छा जो माना गया है मंगल को इन घरों में माना गया है, जहां पर वो अब देखेगा। मंगल 2nd हाउस से, 3rd हाउस से और मंगल 6th हाउस से जो है इस भाग्य भाव को देखेगा। मंगल जब 2nd हाउस से भाग्य भाव को देखेगा मित्रों, तो ऐसा जातक जो होगा कटुवाणी बोलने वाला, परिवार से संबंध जो होंगे उसके बड़े कम होंगे, झगड़ालू प्रकृति का होगा। मित्रों, जब मंगल 2nd हाउस से भाग्य भाव को देखेगा तो उसकी पहली दृष्टि जो पड़ेगी, चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी अष्टम भाव पर और 8वीं पड़ेगी भाग्य भाव पर। तो ऐसे जातक के संतान भी लेट होगी, संतान विघ्न बाधा आएंगी, अगर आएंगी विघ्न बाधा आएंगी, उसके साथ साथ पहला गर्भपात होने की संभावना रहती। विद्यावान तो होगा क्योंकि वो वाणी का घर है, तो वाणी तो ऐसे व्यक्ति कड़वी होगी, लेकिन ऐसा जातक जो होगा लालची प्रकार का होगा, वो केवल अपना हित करना चाहेगा हर स्थिति में। जब अष्टम भाव को देखेगा मंगल, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। जब मंगल भाग्य भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होगा, जब 3rd हाउस से देखेगा या 2nd हाउस से देखेगा या फिर 6th हाउस से देखेगा, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है मित्रों, वो 28 वर्ष के अंडर अणु पीरियड में भाग्योदय मनुष्य का हो जाता है, चाहे वो जातिका हो मित्रों और चाहे वो जातक। जब मंगल 3rd हाउस से भाग्य भाव को देखेगा तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा पुरुषार्थी, शत्रु को विजय करने वाला होगा, शत्रु उसका बाल बाका कभी नहीं कर सकते। ऐसा जातक या तो किसी सेना में, डिफेंस में या पुलिस विभाग में कार्यरत होगा और बड़ा ही निर्दयी हुआ करता है, किसी पर किसी प्रकार का जो है संयम न रखने वाला, किसी पर दया भाव न रखने वाला। जब 3rd हाउस में मंगल होगा, वो कि मंगल जो 3रे हाउस में कारक माना गया, अच्छा माना गया है, ऐसा जातक अपने शत्रु को परास्त कर देता है, कितने भी शत्रु क्यों ना, 10 शत्रु को अकेला परास्त करने की क्षमता रखता है जब 3रे हाउस में मंगल होगा। लेकिन स्थिति क्या होगी, डिग्री वाइज मंगल जो है स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब मंगल 6ठे हाउस से देखेगा तो 6ठा हाउस किसका है मित्रों, ये 6ठा हाउस हमारे रोग का, कर्ज का, रिपु का है।
तो ऐसा जातक समाज में कर्ज लेकर भी, अगर कर्ज उसका काम धाम नहीं चल रहा है तो वो किसी से अगर कर्ज भी ले ले तो कर्ज लेकर के भी अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा जातक शत्रु विजय प्राप्त करने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के चोट चपेट लगने की खतरा रहती है। ऐसे जातक के जो है मित्रों, जब छठे भाव से मंगल इसको देखता है तो उसका संबंध जो है सीधे 12वें भाव से बनेगा, यहाँ से बनेगा तो यहाँ से बनेगा। तो ऐसा जातक जो होगा कि वो स्वभाव का होगा, जिस कारण उसकी जो है चोट पे लगने की खतरा ज्यादा रहती है ऐसे जातक के। ऐसे जातक के जो है दुश्मन तो होते बहुत हैं, दुश्मन कर भी कुछ नहीं कर पाते जब छठे भाव में मंगल हुआ करता है, लेकिन ऐसा जातक लोगों का विरोधी हुआ करता है, जिस कारण उसके अपने भी उससे विरोध करने लगते हैं और समय आने पर कोई भी उसका साथ नहीं दे पाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं बुध की ओर, जिसको केवल एक ही दृष्टि दी गई है। बुध लगन चाहे कोई भी हो मित्रों, बुध अगर यहां बैठा हुआ है, जो कि इसके कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तो उसका खुद का ही घर है, लेकिन ये त्रिसठाया घर हुआ करता है। कुंडली का सबसे भारी घर 3, 6 और 11, मतलब काम, क्रोध, लोभ, इन 3 घरों से ये चीजें जुड़ी हुई है जिस व्यक्ति के अंदर। और वैसे भी जो है ये काम त्रिकोण का घर है ही। जब बुध यहां पर बैठा हुआ होगा मित्रों, तो ऐसा जातक जो होगा गणितज्ञ होगा, काम करेगा अगर किसी का भी तो उसमें भी लालच रखेगा, चाहे वो अपना हो, उसमें हर प्रकार से अपना हित साधने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक जो होगा मित्रों लालची प्रकार का होता है, लेकिन मन का साफ हुआ करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। ऐसा जातक जो हुआ करता मित्रों ब्याज वगैरह काम करके, समाज के अंदर फाइनेंस संबंधित काम करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसे जातक का जो भाग्य उदय हुआ करता मित्रों, वो 32 वर्ष के 30 से 32 वर्ष के बीच में उसका भाग्योदय होता है। ऐसा जातक जो होता है मित्रों, जब थर्ड हाउस से बुध का संभाग्य भाव से संबंध बनता है, अपना जीवन चाहे वो छोटा बिजनेस कर ले, चाहे वो नौकरी कर ले, ऐसा जातक जो हुआ करता है छल कपट से तो दूर रहता है। हाँ, उसके अंदर लालची और कंजूसपन भले से हुआ करता है, लेकिन ऐसा जातक किसी का बुरा नहीं चाहता है। मित्रों, अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। देवगुरु बृहस्पति कहां कहां से इस घर को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव से, थर्ड हाउस से और पंचम भाव से। प्रथम भाव क्या है? ये व्यक्तित्व है आपका, ये क्या है? ये आपका पराक्रम है, और ये क्या है? ये आपकी विद्या, ज्ञान, बुद्धि एवं संतान, ये घर। तो मित्रों, जब प्रथम भाव से देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसा जाता है जो होगा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के ही कारक ग्रह हैं। तो ऐसा जाता धर्म के प्रति तो संलग्न रहेगा ही रहेगा। वो बात एक अलग है कि अगर देवगुरु बृहस्पति राहु से या शनि से दृष्ट हो जाते हैं, तब तो बात एक अलग है। अगर मंगल से भी दृष्ट होंगे तो इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आने के बाद इतना अंतर होगा कि व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा? देवगुरु का ज्ञान लगेगा, जो भी कोई काम करना जाएगा उसमें सफलता अर्जित होगी। जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे यहां से प्रथम भाव से, तो ऐसा जातक समाज में पद सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। ऐसा जातक ओजस्वी वाणी बोलने वाला, बड़ा ठहर करके, बड़ा लचीलापन उसकी भाषा शैली में होगा। ऐसा जातक डाउन टू अर्थ होगा समाज के अंदर। जब तीसरे हाउस से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे भाग्य भाव को, तो ऐसा जातक जब किसी काम को करने के लिए जाता है ना, बड़ा सोच समझ के कार्य करने वाला, डीपली जाकर के कोई डिसीजन लेकर के तब उस काम को करने वाला, भाई बहनों से प्रेम करने वाला, गिरे को उठा करके चलाने वाला। जो समाज के अंदर ऐसा जातक जो हुआ करता है, उसके घर पर कोई भी क्यों ना आ जाए, उसको सब प्रकार से सुख सुविधा देने का प्रयास करता है। चाहे वो अपना आप को एक बार खुद भूखा रह ले, तीसरा देवगुरु बृहस्पति होते हैं, लेकिन सामने वाला चाहे उसके दर पर कोई दुश्मन भी आया है तो उसे कभी वो निराश नहीं होने देता, ना ही लौटाता है। और जब पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा
बड़ा ही हाई क्वालिफाइड होगा, समाज के अंदर विद्या के द्वारा ऐसा जातक जीवन यापन करता है, विद्या के बल पर ही समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक अपने कुल में दीपक हुआ करता है अपने शुभ काम के आधार पर। ऐसे जातक के पास संतान सुख भी जो है, पुत्र पुत्रों का संतान का सुख भी प्रचुर मात्रा में हुआ करता है। ऐसे जातक का जो भाग्य उदय हुआ करता है, देव बृहस्पति जब संबंध बनाते हैं भाग्य भाव से या भाग्य भाव में बैठते हैं, तो ज्योतिष तो ये कहता है कि 16 वर्ष के बाद उसका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन में सभी प्रकार के सुख 16 वर्ष के बाद आने लगते हैं। ऐसा जातक जल्द ही अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा जातक किसी के अधीनस्थ होकर के नहीं रह पाता है, चाहे भले से जातक जमीन से उठ करके आसमान को छू लेता है। जब देव बृहस्पति प्रथम भाव से भाग्य को देखें या तीसरे भाव से भाग्य को देखें या पंचम भाव से भाग्य को देखें। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र को भी जो एक ही दृष्टि दी गई है मित्रों। शुक्र किसके कारक है? शुक्र है लग्जरी के और वेल्थ के कारक। अब ये तीसरे हाउस में जाकर के बैठेंगे, तीसरा हाउस है काम का, पराक्रम का, मेहनत का, पुरुषार्थ का। तो शुक्र क्या है? शुक्र को तो काम करने की आदत हुआ नहीं करती, तो जिस किसी जातक के तीसरे हाउस में शुक्र होगा तो ऐसा जातक जो होगा शौकीन मिजाज का होगा, खुले विचारों का होगा, मिलनसार तो होगा। लेकिन ऐसा जातक जो होगा वो अपना काम दूसरे पे सौंपने वाला होगा कि भैया ये काम मेरा कर दीजिए। अपना कम करेगा ऐसा जातक, दूसरों से काम ज्यादा कराएगा। ऐसा जातक धन से परिपूर्ण रहता है। जो भौतिक सुख हुआ करते हैं, क्योंकि शुक्र भी जो इस घर का कारक माना गया है, और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में उसके मित्र का घर है, तो ऐसा जातक जो है लक्ष्मी का स्वामी हुआ करता है। लक्ष्मी उसके घर में सदा वास करती है। ऐसे जातक का जो भाग्य उदय हुआ करता है वो 26 वर्ष के उपरांत एवं 52 वर्ष के उपरांत भाग्य उदय हुआ करता है। ऐसे जातक के पास भूमि भवन वाहन के जो सुख हुआ करते हैं वो एक से अधिक संख्या में रहते हैं। मित्रों, अब चलते हैं शनि की तरफ। शनि भगवान जो कि न्यायाधीश, कलिकाल कलियुग के राजा हैं, आयु के कारक, कर्म फल के दाता। जब कर्म फल के दाता पराक्रम भाव में जाकर के बैठेंगे, और कहां कहां से शनि देखेंगे? या तो सप्तम भाव से देखेंगे शनि, या द्वादश भाव से देखेंगे नवम भाव को, या फिर देखेंगे तृतीय भाव से। तो पहले तृतीय भाव का ही ले लेते हैं। जब तृतीय भाव से शनि भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक के जीवन में मित्रों संघर्ष ज्यादा होगा। वो संघर्ष बहुत करेगा। संघर्ष करने के बाद तब उसे फल की प्राप्ति होगी। हर चीज उसके जीवन में मित्रों वो विलंबित होगी। शनि का काम क्या हुआ करता है? वो चीजों को विलंबित करते हैं, डिले करते हैं। डिले क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है। कारण ये है मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु अगर समय से पहले दे दी जाती है तो वो व्यक्ति, चाहे वो जातक हो या जाति का, उस वस्तु का मूल्य नहीं जान पाता है। तो शनि भगवान का केवल यही एक काम है कि वो चीजों को तब देते हैं जब जातक उसके अनुरूप ढल जाता है। उसे सुख दुख का अनुभव करा देते हैं समाज के अंदर। उसे समाज में ये दिखा देते हैं मित्रों कि समाज के अंदर कौन आपका है, कौन पराया है। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि हम तुम्हारे सुख दुख में साथ देंगे, ये है, लेकिन समय जब आता है दुख का तो वो बात साथ देना तो बहुत दूर, वो निगाह बचा कर निकल जाते हैं। लेकिन जब शनि तीसरे हाउस में हुआ करते हैं तो मित्रों ऐसा जातक मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा, अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित कर लेने वाला, लेकिन चीजें हमेशा विलंबित होंगी। ऐसे जिसके शनि तीसरे हाउस में हुआ करते हैं, ऐसे जातक के बहनें ज्यादा हुआ करती हैं। अगर मान ले जाए भाई भी हैं तो उसका भाई का संबंध कोई खास नहीं रहता। बहनों का स्वास्थ्य में जो कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं। और जब शनि भगवान 12वें हाउस से द्वादश भाव से भाग्य भाव को देखेंगे तो क्या करेंगे? 12वें हाउस में तो कारक माने गए शनि। तो ऐसा जातक जो होगा कोर्ट कचहरी के कामों में विजय प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों, जिसके शनि द्वादश भाव में हुआ करते हैं, द्वादश भाव के कारक माने गए, ऐसा जातक
समाज के अंदर पद सम्मान पाता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है थोड़ा सा अलगाववादी हो जाता है, एकांत में रहने वाला हो जाता है, बहुत कम बोलता है। वो सोचता है किसी न किसी प्रकार से जो भगवान का जो है ध्यान करा जाए, वो इसका संबंध भाग्य भाव से बनेगा। भाग्य भाव धर्म भाव भी है, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को भी खराबी करेगा। जब यहाँ से देखेगा तो, और यहाँ से देखेगा तो करेगा पिता के स्वास्थ्य में ही खराबी। पिता सुख में जो अल्प सुख भी कर देता है शनि यहाँ पे जब देखता है। और जब शनि सप्तम भाव से भाग्य भाव को देखेंगे मित्रों, तो ऐसे जातक का सबसे पहली बात तो विवाह लेट होगा। विवाह हो भी गया तो उसका विवाह जीवन बड़ा ही दुखमय संकट कारक। स्त्री हो या पुरुष, दोनों जो है केवल एक सामंजस्य बिठाने के सामाजिक स्तर पर एक दूसरे का मान सम्मान परिवार का रखते हुए जीवन काटने का ही प्रयास करेंगे। अन्यथा जो आजकल का परिवेश चल रहा है, जो परिवेश है आजकल, जो हर व्यक्ति अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंडेंट है, तो बर्दाश्त करने की जो क्षमता मनुष्य के अंदर अब से 30-40 साल पहले थी, आज न तो किसी स्त्री के अंदर और ना ही किसी पुरुष के अंदर। जब स्वयं व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करता है तो कुछ, सबको तो घर में कहता नहीं, लेकिन सब में कुछ ऐसे भी हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और या तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं या फिर डाइवोर्स कर लेते हैं, खर्च वगैरह मेंटेनेंस लेकर के। सप्तम भाव में शनि जबकि कारक माने गए हैं, पश्चिम हाउस है, कारक है पश्चिम के शनि भगवान, लेकिन फिर भी जो है ये विवाह जीवन को जो है खराब ही रखते हैं। भाग्य उदय जो हुआ करता, जब भाग्य भाव से संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति का 36वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। मित्रों अब चलते हैं राहु की ओर। राहु कहां से देखेगा? राहु को भी दृष्टि जो है गुरुवती दी गई है मित्रों। राहु थर्ड हाउस में अच्छा माना गया है। राहु प्रथम से, थर्ड से और पंचम भाव से ही देखेगा जैसे गुरु देखता है। जब राहु प्रथम भाव से देखेगा तो ऐसा जातक करू होगा, जो कोई काम ना कर सके ऐसा काम वो करने में सक्षम होगा। ऐसा जातक असंभव को संभव करने में विश्वास रखने वाला, कर्म योगी, तिकड़मी, ये न केन प्रकार अपना काम कर लेने में जुगाड़ू प्रकृति का, जिसके प्रथम भाव में राहु होगा। यहां से भी ये स्थिति होगी जुगाड़ू प्रकृति का होगा, लेकिन यहां से ज्यादा रिजल्ट अच्छा होगा। प्रथम भाव में केंद्र के अंदर कोई सा भी ग्रह बैठा हो, अधिकतर वो फल जो घटित करता है वो अच्छा ही करता है, भले से ही वो भाव का नाश मार दे, लेकिन प्रथम भाव में ग्रह बैठा हुआ कोई सा भी, अगर इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो उसके अंदर ऐसा व्यक्ति जो बड़ा विद्वान होगा, ज्ञानमान होगा, समाज में मान सम्मान पाने वाला होगा। कलयुग में जो है कलिकाल, कलयुग का राजा राहु ही है। राहु जो है अपार देता है, बाकी ग्रह देते हैं इतना, राहु देता है इतना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सरप्राइज ही घटित कर रहा है जीवन में। जब राहु थर्ड हाउस से देखेगा तो थर्ड हाउस में राहु अच्छा माना गया। ऐसे व्यक्ति के जो है पहले ही इंडिकेशन मिल जाते हैं, उसके अंदर गुण धर्म हुआ करता है। जब राहु थर्ड हाउस में हुआ करता है तो उसको किसी भी घटना के घटित होने से पहले ही इस तरह के इंडिकेशन मिल जाते हैं कि ऐसा होने वाला या ऐसा होगा। पराक्रम भाव में राहु बैठ करके शत्रु को हंता बना देगा। छोटे भाई से, भाई बहनों से प्रेम करने वाला होगा ऐसा जातक, वो भी इसकी खुद की ही राशि है, मिथुन राशि में उच्च का होता है, भले से ये कालपुरुष की कुंडली है लेकिन फिर भी है इसके मित्र की। तो ऐसा जातक भाई बहनों से प्रेम करने वाला। हाँ इतना जरूर है कि माता का विरोधी होगा ऐसा जातक। और जब पंचम भाव से राहु देखेगा तो यहां से भी ऐसा जातक शेयर बाजार से संबंधित काम करने वाला बनेगा। ऐसा जातक जुगाड़ू प्रकृति का हो जब भाग्य भाव से राहु का संबंध बनेगा। लेकिन क्या होगा, ऐसे जातक के जीवन में लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें ऐसी हुआ करती हैं कि उसके हाथ से फिसल जाती है, जैसे रेत फिसल जाता है। जब राहु का संबंध भाग्य भाव से बनेगा, धार्मिक होगा ऐसा जातक, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है, चाहे उसका वर्क प्लेस हो, और चाहे वो बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, और चाहे उसका घर का वर्क प्लेस हो। ठीक है मित्रों। अब और राहु का जब भाग्य का संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 ईयर्स आफ्टर हो जाता है। आते हैं केतु पर। केतु की दृष्टि जो है राहुवती है मित्रों। केतु जब प्रथम भाव से देखेगा तो केतु किसका कारक है मित्रों? धर्म का कारक ग्रह है, मोक्ष का कारक ग्रह है। लेकिन ये तो धर्म त्रिकोण का घर है, तो ऐसा जातक धार्मिक होगा।
समाज में अच्छी पहचान रखने वाला होगा, समाज में सद्गुण सदव्यवहार रखने वाला, सबसे मीठा बोलने वाला। जबकि केतु जो है कुजवत फल देता है समाज के अंदर, जो हमारे तुम्हारे अंदर घृणा जो गुण धर्म विराजमान हुआ करता है। लेकिन केतु प्रथम भाव में बैठ करके ऐसा जो है मनुष्य के अंदर गुण धर्म देगा। केतु जब प्रथम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव में राहु होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वहां जीवन संबंधित तो यहाँ कोई खास बात है नहीं, लेकिन केतु जब भाग्य भाव से संबंध बनाएगा, पंचम भाव से बनाएगा, तो ऐसे जातक के कन्या संतति होने की संभावना ज्यादा रहती है। तिथि होगी लेकिन फिर भी डिले होगी, लेट होकर के होगी। धार्मिक होगा ऐसा जातक, समाज में धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला रहता है। और जब थर्ड हाउस से केतु देखता है तो राहु यहाँ होगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको श्रेय कुछ नहीं मिल पाता, बल्कि उसे अपयश का सामना भी करना पड़ जाता है। क्योंकि थर्ड हाउस का केतु जो होगा व्यक्ति की भाषा शैली को बिगाड़ देता है। जब पंचम भाव से केतु देखेगा तो ऐसा जातक जो होगा, पंचम भाव में केतु होगा तो 11वें घर के अंदर राहु होगा। तो यहां से जब केतु देखेगा तो ऐसा जातक अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से और अपने विवेक से समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा पाता है और जीवन में अच्छे भले प्रकार जीवन को यापन करते हुए समाज में एक अच्छा नाम अपने माता पिता का अपने शुभ कर्म के आधार पर प्रसिद्ध करता है। तो मित्रों, अब तक की ये प्रथम भाव से लेकर के नवम भाव तक वीडियो बनी है। कल जो बनेगी वो दसम भाव को लेकर के बनेगी। मित्रों, मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम नमः गौरी शिवाय।